गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करें आज पत्र मुद्रामान के अंतर्गत उनके दोषों की। इस वीडियो से पहले हमने जो पत्र मुद्रा के जो लाभ है इसके बारे में बात करी थी। पत्र मुद्रा के देखा जाए तो बहुत सारे लाभ ही लाभ हमें देखने को मिलते हैं और हमें ऐसा ही लगता है कि पत्र मुद्रा बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही लाभदायक है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें भी कुछ न कुछ खामियां हैं, तो इसके दोष भी है। तो इसके दोषों की बात करी जाए तो हम कुछ टॉपिक्स हमने बोर्ड पे लिख रखे हैं, उनको हम वन बाय वन थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे तो आप समझ पाओगे कि पत्र मुद्रा भी है जो एक अच्छा मान होते हुए भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ दोष लिए हुए हैं। तो इन दोषों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका दोष आता है वो है मुद्रास्फीति का भय। पत्र मुद्रा है जो किसी देश के अंतर्गत उसके स्वयं के द्वारा निर्धारित की जाती है और जो मुद्रा का जो निर्गमन का जो अधिकारी होता है वो इसकी मात्रा को घटाया बढ़ा आसानी से सकता है। यदि इसकी मात्रा बहुत बड़ी मात्रा में यानी इसकी पूर्ति बहुत बड़ी मात्रा में कर दी जाए तो मुद्रा प्रसार का या मुद्रास्फीति का जो भय है वो हो जाता है और मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार की जो भयानक स्थिति होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में कुछ ऐसा हुआ था, उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में मुद्रा प्रसार किया और मुद्रा प्रसार के कारण उनकी जो करेंसी थी, उनकी जो वैल्यू है उसके खुद के देश में बहुत ही डाउन हो गई। तो आप मुद्रा प्रसार की बात करते हैं तो उस कंडीशन में बड़ी मात्रा में मुद्रा प्रसारित की जाती है और वस्तुओं के भाव है वो बहुत ही बढ़ जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। कुछ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे देशों का भी हमने एग्जाम्पल देखा है कि वहाँ एक थैला पैसा भर के आप जाओगे तो आपको एक कप चाय मिलेगी। जर्मनी की कंडीशन कुछ ऐसी ही थी, उस टाइम बहुत बड़ी मात्रा में पैसे लेके जाने पड़ते थे और एक छोटी सी चीज़ है जो वस्तु है जो उसके बदले मिलती थी, क्योंकि उस समय बड़ी मात्रा में मुद्रा का प्रसार किया गया था। तो ये एक पेचीदा मामला है कि यदि मुद्रा नियंत्रित हो जाए, यदि ज़रूरत से ज़्यादा उसको प्रसारित कर दिया जाए तो उस कंडीशन में देश में है जो मुद्रास्फीति की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। और मुद्रास्फीति की स्थिति है वो किसी भी देश के लिए बहुत ही बेकार स्थिति होती है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए अलग अलग स्तर पे अपने अपने प्रोग्राम भी किए जाते हैं, अलग अलग स्तर पे नियंत्रण के अलग अलग प्रकार से इसको नियंत्रित किया जाता है, अलग अलग तरीके हैं इसको नियंत्रित करने के, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये एक परेशानी का मामला होता है। तो इसलिए ये एक बड़ी पेचीदा स्थिति होती है। मुद्रास्फीति का भय हमेशा बना रहता है इस मुद्रा के अंतर्गत। दूसरी बात करें मुद्रा मूल्य में ह्रास से अविश्वास। यदि मुद्रा मूल्य में यदि कमी हो जाए, हम कहें कि बहुत बड़ी मात्रा में मुद्रा का प्रसार हो जाता है और प्रसार के कारण है जो वस्तुओं के भाव बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाए, जो चीज़ आज सपोज करिए 20 रुपये किलो मिल रही है वो 200 रुपये किलो हो जाए या 1000 रुपये किलो हो जाए, तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में मुद्रा प्रसार हुआ है। लोगों की आय जरूर बढ़ जाती है लेकिन वस्तुओं के भाव उससे भी कहीं ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए मुद्रा प्रसार में लोगों की इनकम तो बहुत बढ़ जाती है लेकिन जो है कि वस्तुओं के भाव वो बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से लोगों में जब अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो जाए, लोगों का विश्वास उस मुद्रा से उठ जाए, तो उस कंडीशन को हम बहुत ही बुरी स्थिति मानते हैं। तो इसलिए लोगों का विश्वास या जनता का विश्वास है जो बनाए रखना बहुत अति आवश्यक होता है। तो इसलिए जनता के विश्वास को बनाए यदि रखा नहीं जाए तो वो देश के लिए स्थिति है जो बेकार होती है। तो इस तरीके से बात करें तो मुद्रा मूल्य के ह्रास से जनता में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है और ये अविश्वास केवल अपने देश में भी नहीं होता है बल्कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं न कहीं इसका प्रभाव पड़ता है। लोग विनिमय दरों में विनिमय दरें बहुत ज़्यादा मात्रा में परिवर्तित हो जाती है, तो इस तरीके से लोग दूसरे देश है जो व्यापार करना ही बंद कर देते हैं। तो ये कंडीशन होती है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, सीमित विधिग्रह है। तो इसका जो विधिग्रह है वो क्या है, बिल्कुल सीमित है। यानी इसको जो बात करें इसके चलन की तो अपने देश में तो ये असीमित विधिग्रह है, ठीक है, कानून के द्वारा ये चलाई जा रही है। कानून कहता है कि सभी लोग इसको लेने से कोई भी मना नहीं करेगा, सभी लोग इसको लेंगे और कोई मना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अपने देश में ही ये सब कुछ है। लेकिन दूसरे देशों की बात करें, दूसरे देशों में इसका कोई चलन होता नहीं है, दूसरे देशों में इसका चलन है नहीं हमारी मुद्रा का, क्योंकि एक देश की करेंसी उसी देश में चलती है, दूसरे देश
में नहीं चलती है। तो ये इस वजह से क्या होता है कि यदि आप दूसरे देश से व्यापार करोगे तो उस कंडीशन में आपको विनिमय दरें बहुत बड़ी मात्रा में परिवर्तित देखने को मिलेगी और इस तरीके से आपको उसका लॉस होता है बड़ी मात्रा में। तो ये एक बड़ी इसकी परेशानी है कि ये जो मुद्रा होती है केवल अपने देश में ही चलती है, दूसरे देश में ये हमारी जो कागजी मुद्रा है, क्योंकि इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि एक कागज़ होता है, कागज़ की कोई वैल्यू नहीं होती दूसरे देश में। जिस प्रकार से दूसरे देश की मुद्रा हमारे देश में ले आए तो वो कागज़ ही एक तरीके से, यहाँ उसका कुछ नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से हमारी मुद्रा भी हम दूसरे देश में लेके चले जाएँ तो वहाँ वो एक तरीके से कागज़ के रूप में है और क्योंकि उसका आंतरिक मूल्य कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एक बड़ी परेशानी का कारण हो जाता है। तो ये एक इसका जो सीमित विधि ग्रह्यता है वो एक पेचीदा मामला हो जाता है, एक परेशानी कारण बन जाता है, जो कि इसके दोष का एक कारण है, क्योंकि हमारे देश में असीमित विधि ग्रह है लेकिन अन्य देशों में ये इसका जो विधि ग्रह है वो बिल्कुल सीमित हो जाता है। बात करें स्वचालिता का अभाव, स्वचालिता के अभाव की बात करी जाए तो इसमें खुद की कोई ऐसी, क्योंकि इसका खुद का आंतरिक मूल्य नहीं होता है तो इसके स्वचालिता का जो गुण है उसमें कहीं न कहीं इसमें कमी आती है। तो इसलिए यदि स्वचालिता का यदि गुण हो, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में किसी को मान लिया जाए तो वो, जैसे कि डॉलर की बात करें तो डॉलर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है, वो आसानी से पूरे देश, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में उसको लोग लेने का प्रयास करते हैं और अपने जो विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें। उस विदेशी मुद्रा भंडार में यही मुद्रा मुख्य मुद्रा होती है। तो लेकिन कहने की बात कही यदि हमारी मुद्रा ऐसी नहीं है तो फिर वो एक समस्या का कारण है। तो इसके लिए बात करें हमारे स्वचालिता के अभाव की, तो यदि स्वचालिता का गुण इसमें नहीं होगा तो कहीं न कहीं ये एक परेशानी का कारण होता है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, आंतरिक कीमत स्तर तथा विनिमय दरों में अस्थिरता। कई बार क्या है, यदि किसी मुद्रा का आंतरिक कीमत स्तर है वो बहुत बड़ी मात्रा में गिर जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो विनिमय दरें वो बहुत ही बड़ी मात्रा में बढ़ जाती है। तो विनिमय दरें यदि बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाएगी तो दो देशों के बीच में जब व्यापार होगा तो लोग बिल्कुल ही इसको पसंद नहीं करेंगे। लोग इसको ये मानिए कि बिजनेस करना ही बंद कर देंगे उस देश से। तो ये एक बड़ी समस्या कारण है। इस टॉपिक पे हमने पीछे भी थोड़ा डिस्कस किया। तो आंतरिक कीमत स्तर यदि किसी मुद्रा का यदि डाउन हो जाता है, यदि गिर जाता है, तो फिर क्या होता है, वो दूसरे देशों में विनिमय दरों के बढ़ने के कारण है जो व्यापार वाली स्थिति है वो बिल्कुल ही संकट में आ जाती है। तो इस तरीके से ये एक परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। नेक्स्ट बात करें आर्थिक संकटों का स्थानांतरण। हम पीछे हमने वीडियो में बात करी थी कि आर्थिक संकट है जो पत्र मुद्रा के अंतर्गत एक से दूसरे देश में नहीं आते, लेकिन वास्तविकता यदि देखी जाए तो कहीं न कहीं जो एक देश का संकट है, आंतरिक संकट है, वो दूसरे देश पे जो कहीं न कहीं जा कर के इफेक्ट करेगा उसको। तो एक जो देश का जो आर्थिक संकट है दूसरे को वो ट्रांसफ़र हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। तो किस तरीके से होता है, क्योंकि हमारे देश में सपोज करिए यदि आर्थिक संकट चल रहा है, आर्थिक संकट के दौरान है मुद्रा की वैल्यू में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी ज़रूर आती है। और मुद्रा की जो कमी आती है, जो उसकी वैल्यू की कमी आती है, यदि मुद्रा प्रसार का यदि जो सामान्य रूप से अब देखते हैं, यदि मुद्रा का मूल्य गिरेगा, मुद्रा की वैल्यू घटेगी, तो नॉर्मली हम यही देखते हैं कि जो मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार की स्थिति होती है, लोगों की आय बढ़ जाती है, लेकिन परचेजिंग पावर मुद्रा की वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इस कारण क्या होता है, दूसरे देशों से कोई लेन देन यदि किया जा रहा है तो वहाँ हमें बहुत बड़ी मात्रा में लॉस होता है। तो आर्थिक संकट एक देश का दूसरे पे कहीं न कहीं इसका जो है प्रभाव डालता है, ठीक है। यदि हमारे देश में आर्थिक संकट की स्थिति चल रही है तो हमसे जो दूसरे देश जो व्यापार करेंगे, ठीक है, तो हम अब विनिमय दरें कहीं न कहीं अपने बढ़ा के दिखाना का प्रयास करेंगे, जबकि दूसरा देश फिर हमसे लेगा नहीं। क्योंकि हम लोग विनिमय दरें ज़्यादा अगर विनिमय दर में यदि जो दूरी है यदि हम उसको कम करने का प्रयास करें मुद्रा बड़ी मात्रा में छाप करके, तो लोग देखेंगे कि हमें ये ऐसे ही उल्लू बना रहे हैं, हमें मूर्ख बना रहे हैं। तो इस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है कहीं न कहीं उसमें ये दिक्कत आने लगती है। तो इस तरीके से एक देश का संकट है दूसरे देश पे भी लगने लग जाता है। तो दो देशों के बीच में बात करें विशेष रूप से व्यापार की, तो कहीं न कहीं वो दिक्कतों वाली मामला दिक्कतें आने लगती है उसमें, ठीक है। और जिन
ऐसे जो देश हों जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हों कि वो हमारा माल उसको बेच रहे हैं, वो हमें अपना माल बेच रहा है और दोनों का लेन देन से ही काम चल रहा है, और एक देश है जो अपनी जो संकट की स्थिति है उसको दूसरे पे थोपने का प्रयास करे, तो कहीं न कहीं वो देश परेशान तो हो गए होगा, फिर वो क्या करेगा, अपने वाली चीज़ें हमें नहीं बेचेगा और ये एक परेशानी का कारण बनेगा, लॉस की स्थिति हो जाएगी हमारे देश के लिए। तो ये एक आर्थिक संकट कहीं न कहीं एक ट्रांसफ़र होता ही होता है। जनविश्वास की कमी, यदि हम बात करें कि जनविश्वास कि यदि कमी पत्र मुद्रा के अंतर्गत आ जाती है तो वो फिर क्या एक बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। यदि मुद्रास्फीति की स्थिति लगातार बनी रहती है तो जनविश्वास कहीं न कहीं डगमगाता ही है, और जनविश्वास यदि नहीं हो किसी मुद्रा में तो फिर निश्चित रूप से उस मुद्रा का क्या होता है, पतन होता है। तो इस तरीके से ये इसके कुछ कमियां थी, और भी हम बहुत सारी यदि गिनाना चाहें तो उसकी मुद्रा की कमियां गिना सकते हैं। यदि नोटों का प्रयोग, नेक्स्ट यदि कमी की बात करें, यदि जो नोट कागजी मुद्रा है वो छापी गई, यदि उसकी क्वालिटी यदि हल्की है तो थोड़े दिनों में वो मुद्रा क्या हो जाएगी, फटफटा के गलगला के खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से ये भी एक कमी होती है कि यदि मुद्रा के नोटों की यदि क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो कुछ ही दिन चलेंगे, और मुद्रा के अच्छे नोट यदि क्वालिटी जो पेपर होता है वो अच्छा यदि क्वालिटी का यूज़ करेंगे तो वो लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। तो ये भी एक कारण होता है। इसके अलावा लोग हैं जो नई मुद्रा, उसकी डुप्लीकेट मुद्रा है उसके जैसे छाप करके वो भी मुद्रा चला लेते हैं, तो ये भी एक इसका दोष है कि इसकी डुप्लीकेट मुद्रा है वो भी बना ली जाती है ऐसी मशीनों के द्वारा, हूबहू देखने में वैसी लगती है कागज़ की, लेकिन यदि सोने और चांदी की मुद्रा की बात करें तो हूबहू उसकी डुप्लीकेट बनाए तो भी उसका वजन उतना ही होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका ये एक समस्या का कारण है कि यदि डुप्लीकेट मुद्रा यदि कोई बना लेता है तो फिर वो एक परेशानी का कारण बन जाता है, तो वो असली के बराबर ही निकल जाती है, चल जाती है, कहीं न कहीं पकड़ में जरूर आती है, लेकिन ये एक परेशानी का तो कहीं न कहीं कारण होता ही है। यदि इस प्रकार से यदि देखा जाए तो इसको जो प्रिंटिंग की और की जो लागत है, क्योंकि इसका जो कागज़ होता है वो विदेशों से मंगवाते हैं, वो बिना मतलब का एक खर्चा होता है, क्योंकि हाँ वो स्पेशल प्रकार का कागज़ होता है, तो इसकी प्रिंटिंग की और की यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, इसकी सिक्योरिटी की भी एक बड़ी दिक्कत होती है। जहाँ ये मुद्रा छपती है यदि वहाँ यदि अच्छे से सिक्योरिटी नहीं हो तो लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं और भी इसके अंतर्गत बहुत सारे हम ये रीज़न निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।